Practice writing for CSS exam. Today's lecture will give you keen insight to accrue your dexterity to attempt this question. At first, I would like to tell you that there are some rules which are given at the top. These rules are very important. Even if you miss and ignore one of these rules, the pressy will go wrong. आपकी pressy गलत हो जाएगी. इनमें से किसी एक रूल को भी नज़रअंदाज करना. तो ये रूल्स बड़ी एहतियात से मेटिकुलसली डिज़ाइन किए गए हैं, बताए गए हैं. सबसे पहली बात जो आपने जहन में रखनी है कि प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ. कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसकी जो आप प्रेसी बनाएंगे वो 1/3 होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको प्रैक्टिकली देख लें, अगर आपके पैराग्राफ में 15 लाइंस आ गई, 1, 2 और 3, 4 और 5 वगैरह. सबसे पहले तो ये देखें कि अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू थिंक दैट यू हैव इनफ टाइम, तो फिर तो आप इनको काउंट कर लें. ठीक है जी. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर ऐसा है कि आप रैंडमली किसी एक लाइन के अल्फाज काउंट कर लें. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तीसरी लाइन के अल्फाज काउंट किए हैं और वो बन रहे हैं आपके 10. ऐसा भी हो सकता है किसी में 9 बन रहे हैं, किसी में 11 बन रहे हैं, किसी में 12 बन रहे हैं, लेकिन वो एवरेज आके कोई 10 की एवरेज बन जाएगी. ठीक हो गया जी. उसके बाद आपने क्या करना है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 15 लाइंस, तो 150 हो जाएंगे. अब आपकी प्रेसी अगर 1/3 इसका निकालें तो कितना बनेगा जी? 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स बने. अब ज़ाहिर बात है, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट रोबोट्स. हम रोबोट्स तो हैं नहीं. तो इसमें जो है 50 भी हो सकते हैं. 5 अल्फाज का मार्जिन आपको इधर दिया जाता है और 5 का पीछे दिया जाता है. यानी कि आपकी प्रेसी 50 तो आइडियल बन गई, आइडियल. 55 भी हो सकती है और 45 भी हो सकती है. एग्ज़ामिनर नोज़ वेल कि हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं हैं. कोई बाज़ औक़ात बात थोड़ा बड़ी हो जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 अल्फाज आगे पीछे हो. लेकिन ऐसा ना हो कि आप 5 की बजाय 10 का मार्जिन लेना शुरू कर दें, तो फिर जो है उसके पास ही हैज़ द राइट टू डिडक्ट योर मार्क्स. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना. मेरे ख्याल में फ़र्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ का मतलब ये. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ प्रेसी शुड बी इन इनडायरेक्ट नरेशन. कि प्रेसी को इनडायरेक्ट नरेशन में होनी चाहिए. बाज़ू का स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि सर ये इनडायरेक्ट नरेशन से क्या मुराद है. जो नेक्स्ट पॉइंट है और उससे अगला पॉइंट जो है, ये दोनों ही इस बात की वजाहत कर रहे हैं. यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि प्रेसी में आपने 3rd पर्सन प्रोनाउन यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एग्ज़ाम्पल देखें, आई फील मेंशन है तो आप आई फील इस्तेमाल नहीं कर सकते. आप कह सकते हैं द राइटर फील्स, ही फील्स. तो दे यूज़ करें, ही करें, शी करें, इट करें, इफ़ यू नो द जेंडर ऑफ द person who is writing this paragraph. Don't use first person pronouns. वही बात है कि आपने ये यूज़ करना, इसको यूज़ नहीं करना. सेकंड पर्सन यूज़ नहीं करना, फर्स्ट पर्सन आपने यूज़ नहीं करना, आपने 3rd पर्सन यूज़ करना है. यानी कि प्रेसी आपकी इनडायरेक्ट नरेशन में होनी चाहिए. कोई कोटेशन, कोई एग्जांपल्स, कोई इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ नहीं कर सकते. तो ये हमारे जो है 3 पॉइंट्स आर क्लियर. प्रेसी शुड बी इन योर ओन वर्ड्स. प्रेसी आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए, क्योंकि प्रेसी एक वाकई एक आर्ट है. ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट इसको कर ले. जिसने प्रैक्टिस की होगी वही कर पाता है. प्रेसी बच्चे क्या करते हैं कि वही पैराग्राफ की लाइंस उठाई और उनको शॉर्ट करके और उसी को मेंशन कर दिया. थीम वही रहे, आइडियाज़ वही रहे जो उस पैराग्राफ के थे. डू नॉट ऐड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन. पर्सनल आइडियाज़ नहीं देने जो उस पैराग्राफ में मौजूद नहीं है. उस बात को आपने मेंशन बिल्कुल नहीं करना. प्रेसी उसी पैराग्राफ की हमने करनी होती है, लेकिन अपने अल्फाज में. मैक्सिमम यू हैव टू यूज़ योर ओन वर्ड्स. यही तो आपकी स्किल है जो एग्ज़ामिनर ने वहाँ पे असेस करनी है कि प्रेसी आपने अपने अल्फाज में की है. डिक्शन आपकी अपनी हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बड़े खूबसूरत अंदाज में आपका अपना हो और एक डिफरेंट अंदाज में उसको आपने क्या किया है, कंसाइज किया. तो ये पॉइंट क्लियर. प्रेसी शुड बी इन फॉर्म ऑफ वन सिंगल पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ सेपरेट सेंटेंसेस. इसमें 2 बातें हैं जी बड़ी अहम. बाज़ औक़ात ऐसा होता है
ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे पेपर में एक पैराग्राफ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कभी कि 2 पैराग्राफ दे देते हैं, 3 दे देते हैं। अब आपने इसकी प्रेसी करनी है। अब जिस स्टूडेंट को ये रूल नहीं पता वो इसको शॉर्ट अलग कर दे, इसको शॉर्ट अलग, इसको शॉर्ट अलग, तो प्रेसी गलत हो जाएगी। आपने उसको 1 सिंगल पैराग्राफ की सूरत में करना है, यानी कि पैराग्राफ 1 बना देना उसका। और अगली जो बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इट शुड नॉट बी इन फॉर्म ऑफ सेपरेट सेंटेंसेस। सेपरेट सेंटेंसेस से मुराद ये है कि आप जब शॉर्ट करते हैं, 1/3 करते हैं, तो स्टूडेंट क्या करता है जी, आधी बात को जहन में रखता है और आधी बात को नज़रअंदाज कर देता है। वो क्या करता है, वो इसको जहन में रखता है, ये डोमिनेंट हो जाती है उसके जहन में ये बात कि 1/3 करना है जी, 1/3 करना है। लेकिन जो अहम बात है वो फिर नज़रअंदाज कर देता है कि वो क्या होता है कि जब वो शॉर्ट करता है ना जी, तो हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक नहीं कर होता। हालांकि हमारी जो प्रेसी होनी चाहिए, एवरी सेंटेंस शुड बी लिंक्ड विद वन अनदर इन फॉर्म ऑफ चेन, कि अगर हम इसमें से एक भी सेंटेंस ओमिट करते हैं तो पूरा जो पैराग्राफ है उसमें फला नज़र आने लग जाए। तो ये एक बड़ी स्किल है जिसको हमने जो है कीप इन माइंड कि आपकी जो प्रेसी है वो 1 सिंगल पैराग्राफ की सूरत में। मैं उर्दू में आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। फिर अगली लाइन में हम कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। दे आर सेंटेंसेस बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। द सेम इज़ द केस कि जब आप प्रेसी करते हैं तो ये वाला सेंटेंस इस सेंटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपकी प्रेसी गलत है और उसमें उसके पास राइट है कि वो आपको 0 नंबर दे दे। तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ कनेक्ट करना है बाय यूजिंग कंजंक्शन, बाय यूजिंग योर ग्रामेटिकल स्किल, तो आपने इनको जो है आपस में जोड़ते जाना है। आइडियाज़, एक आइडिया दूसरे से जुड़ता जाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, बात तो वही है, एग्जाम्पल्स, कोर्स, फिगरेटिव लैंग्वेज शुड बी ओमिटेड। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि राइटर की आदत है उसने एग्जेजरेट करना है, और एग्जामिनर की भी आदत है कि उसने ऐसा पैराग्राफ देना है जिसमें एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा हो। लेकिन वी नीड टू राइट ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने ओमिट कर देनी है, कोट्स हमने ओमिट कर देनी है, और हमने जो है जो कंसाइज करनी है सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और अच्छा, जब हम प्रेसी करने लगेंगे तो पहले आप जो है एक स्केच बना लें, एक रफ़ वर्क करें खुद जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रेसी राइटिंग की। तो उसमें ये देखें कि आपने 2 लाइंस पढ़ी, उनमें आपको ये बात इंपॉर्टेंट लगी, फिर 2 पढ़ी ये इंपॉर्टेंट लगी, फिर 4 लाइंस पढ़ी ये बात इंपॉर्टेंट लगी, लाइक दैट। आपने उसके पॉइंट्स बना लिए, देन ट्राई टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स विद वन अनदर बाय यूजिंग कंजंक्शंस और बाय यूजिंग एनी अदर बेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। इससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रेसी तैयार हो जाएगी। तो एक रफ़ स्केच बनाना शुरू में बहुत ज़रूरी है, फिर प्रैक्टिस से ये चीज़ें आ जाती हैं। एक बात और ख्याल रखें जी, प्रेसी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि यहाँ हम वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक मेंटल लेवल होता है, तो वो उसके तहत काम कर रहा होता है। जब तक वो किसी एक्सपर्ट टीचर को मार्क नहीं करवाएगा, अपनी मिस्टेक्स हाईलाइट नहीं करवाएगा, ये नहीं बताएगा कि जो है मैं कैसे कर रहा हूँ, तो टीचर जो है वो बेस्ट मेंटोर है, जो गाइडर है, जो आपको वक्तन फ़ौक्तन क्या करेगा, गाइड करेगा, आपको बताएगा कि बेटा आप इस सेंटेंस को इस तरह भी कर सकते थे। तो क्योंकि उसके पास एक ग्रिप है लैंग्वेज की, वो इसको इतने अरसे से समझ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने एटलीस्ट 20 to 30 पैराग्राफ्स करके अपने टीचर्स को ज़रूर चेक करवाएं। इसके बग़ैर जो है वो फिर एक मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं। और एक बात मैं और बताता चलूँ, ये जो ग्रामर का पेपर है ना जी, इसमें यूँ समझ लें कि आपके पास 70 to 80 मार्क्स लेने का बड़ा अच्छा मार्जिन है, क्योंकि मैथ रूल है ना जी, आपने रूल्स को फॉलो किया, मैथमेटिकल मार्क्स हैं आपको आ गए, अगर रूल्स आपको फिंगर टिप्स पे आती। तो इसके लिए जो है ये चीज़ें ख्याल करें। अच्छा जी, 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे जो है दी हुई हैं, जिनकी अभी हम इस वक्त प्रेसी करेंगे। मकसद ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए। वैन कैद आज़म ड्रोव फ्राम द एयरपोर्ट टू द गवर्नर जनरल हाउस। कैद आज़म रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल घर की तरफ। हज़ारों लोग थ्रोंग्ड इकट्ठे हो गए हैं द स्ट्रीट्स, गलियों में, चीयरिंग, खुशी से कह रहे हैं, हिम उन्हें लिबरेटर ऑफ द नेशन, अपनी कौम का,
किस कौम का, विच हैड बीन सप्रेस्ड एंड हेल्ड इन पॉलिटिकल बॉन्डेज, जिसको सियासी ग़ुलामी में रखा गया है, जकड़ा गया है फॉर सो मैनी लॉन्ग डेकेड्स, कई तवील अशरों तक। अब इसको हमने शॉर्ट करना है। ये एक प्रोज़ एग्ज़ाम्पल है, प्रोज़ में से ली गई है। ये एक सबक है जी अलाना का, उसमें से ये लाइन ली गई है जी। अब यहाँ पे देखें जी, कौन सी बात है जो इम्पोर्टेंट है और हमने इसको शॉर्ट कैसे करना है। देखें, एयरपोर्ट पे गवर्नर जनरल की हैसियत से आप रवाना हुए, एयरपोर्ट से गलियों में हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए हैं, आपको लिबरेटर कह रहे हैं और ऐसी कौम का कह रहे हैं वगैरह वगैरह। लोगों का जमा होना, तालियां बजाना, अप्रिसिएशन करना और जनाब ढोल बजाना वगैरह वगैरह, जो भी बात है ये एग्जेजरेशन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोगों ने वार्म वेलकम किए और आपको लिबरेटर का टाइटल दिया, वहाँ पे अप्रिशिएट किए, सारी जो है वार्म वेलकम आ रहे। तो हम कहेंगे कि व्हेन क़ायद-ए-आज़म रीच्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पीपल वेलकम्ड हिम वार्मली एंड कॉल्ड हिम लिबरेटर। बस ये इसकी जी प्रेसी होगी, ये कंसाइज फॉर्म हो गई, आपके अपने अल्फाज हो गए और जो है बेस्ट हो गई। बाकी इसको मज़ीद भी आप अपने अल्फाज में भी देख सकते हैं। अब ये जो नीचे वाली है, ये फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। फिगरेटिव लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए हु डू नॉट हैव द लिटरेचर बैकग्राउंड। तो लिटरेचर का बैकग्राउंड जिनका नहीं है उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखें ज़रा, आई फील, अब यहीं पे देखें, आई फील आप नहीं लिख सकते आई फील, आप क्या कहेंगे? द राइटर फील्स। आपने इसको चेंज कर देना। That the ambition we preach and the success for which we prepare are very often nothing but a missing of a simple road। अब ये missing of a simple road क्या है? यही ambition है कि जब आप कोई ambition गलत चूज़ कर लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? अपने रोड से मिस हो जाते हैं। उससे फिर क्या होता है? ट्रबल्ड वांडरिंग होती है अमंग थॉर्न्स बाई पास। ये थॉर्न्स बाई पास से मुराद क्या है? ये आपकी ज़िंदगी की सख्तियाँ हैं या फिगरेटिव लैंग्वेज है, जिसको अंडरस्टैंड वही स्टूडेंट करेगा जिसका एक अच्छा बैकग्राउंड है, जिसकी बुक रीडिंग बहुत अच्छी है। तो अमंग थॉर्न्स बाई पाथ मुराद हार्डशिप्स। अच्छा, डार्क माउंटेन से क्या मुराद है? डार्क माउंटेन्स किसको स्टैंड करते हैं? डार्कनेस मीन्स मिजरी, मिजरीज, सारोज, लामेंटेशंस। तो ऑटोमेटिकली अब हम कहेंगे द राइटर फील दैट मोस्ट ऑफ द पीपल सेलेक्ट द रॉन्ग ambition which causes them miseries and hardships of life। तो ये एक जो है हमने एक मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवा दी। बाकी मज़ीद आपको जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बाकी आई विल वेट फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। अच्छा, एक बात और जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि CSS में मेरी ये बुक जो है रेडिएंट लेक्चर्स ऑन ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर CSS एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पढ़ाई जा रही थी। इसमें जो है कुछ यूँ कह लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव किया गया। तो इसकी जगह अगर आप ये जो बुक जो मेरी एंटी टेस्ट में पढ़ाई जा रही है इसको ले लेंगे तो ये दैट विल बी मोर बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर कंसाइज अंदाज में ग्रामर को लिखा गया है। वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाती है जो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये प्रैक्टिकल है, इसमें एग्जांपल्स भी बहुत अच्छी हैं और इसमें एक्सरसाइजेज भी बहुत अच्छी हैं। इसमें आपकी वकैब भी तैयार हो जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वकैब, पंक्चुएशन और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और आपकी नरेशन। हाँ, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट तो यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट मी। तो वी आर अवेलेबल एज अ टीचर। थैंक यू वेरी मच।